मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारी महादेव जी तुमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। मेरे बच्चे, शिव सृजन है और विनाश भी शिव मंदिर है, और श्मशान भी शिव आदि है, और अनंत भी। ओम नमः शिवाय टाइप करें मेरे बच्चे। मेरे जिस्म जान में सिर्फ भोलेनाथ नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूं तो यह एहसास भी तुम्हारा है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपके जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। नहीं तो ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं, और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, आपसों में तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी तैती ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है, और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशा आए हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो तो निराश मत हो। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया, जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहली कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद। हर सुबह ये कहना, ये कोई हथियार नहीं है, मैं अपने आप बनाऊंगा, सफल होगा। आपके सामने जाने और दरवाजे खोलने के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकता है, और आप पर आशीर्वाद, उपचारात्मक सफलताओं की वर्षा नहीं कर सकता है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि आप मानते हैं कि महादेव जी आपका रक्षक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहे हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है, जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका का पीछा करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरी कृपा से घिरे हुए हैं। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय चीज के बारे में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए।
और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में जो डर तुम्हें सता रहा था, इस समर्पण का परिणाम तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। बेटा, एक बात और समझ लो कि आज के दिन में किसी प्रकार की असत्य या छल से दूर रहो। सत्य ही परमात्मा का रूप है, और जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ में रहता हूं। किसी को भी धोखा देने की सोच मन में मत लाना, चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो। सच्चाई का दामन मत छोड़ना, क्योंकि सच बोलने वाले के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। जो लोग तुम्हें बहका की कोशिश करें, उन्हें प्रेम से जवाब दो, पर उनके कहे में मत आना। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें आने वाले समय के बारे में चेतावनी देंगे। इन संकेतों पर ध्यान देना और समझना कि यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें गाइड कर रही है। कुछ भी नया करने से पहले मुझसे संकेत लेना और मेरी शक्ति को महसूस करना। जो भी संदेश मैं तुम्हारे मन में भेजूंगा उसे ध्यान से समझना। तुम देखोगे कि कैसे तुम धीरे धीरे सही निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हो। इस विशेष दिन पर तुम्हारे जीवन में प्रेम और रिश्तों की गहराई भी महसूस होगी। जिन लोगों से तुमने प्यार और स्नेह बांटा है, आज तुम्हारे प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। तुम उन्हें अपना पूरा सहयोग दो, उनके साथ समय बिताओ और उन्हें समझो। किसी भी रिश्ते में यदि कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का यही समय है। प्रेम और सहानुभूति से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। रिश्तों में लाने के लिए तुम्हें धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। बेटा, आज का दिन तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी उन्नति का है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और लोग तुम्हारी प्रतिभा की सराहना करेंगे। जो काम तुम्हारे पास आए उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। यह समय है खुद को साबित करने का, पर इस सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखना। किसी के प्रति अहंकार मत लाना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने शरीर को थका से बचाओ और अपने मन को शांत रखो। किसी प्रकार का तनाव मत लो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और कोई भी कार्य इतना मत करो कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। तुम्हारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। अगर किसी प्रकार का संदेह हो या तुम्हारा मन अशांत हो तो मेरी प्रार्थना करो और करो। हर बात में मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो और खुद पर भरोसा रखो। जब तुम अपने भीतर मेरे स्वर को सुनोगे तो तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरा है और जो भी तुम करोगे उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। बस अपने कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश में मैं तुम्हारे साथ। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए संकल्पों का दिन है। जो भी संकल्प तुम अपने मन में आज करोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसीलिए अपने विचारों में शुद्धता और अपनी भावनाओं में स्थिरता बनाए रखो। जो कुछ भी तुम मन में ठान लोगे उसकी सिद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी संकल्प को कमजोर मत होने देना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। तुम्हारे हृदय में जो उत्साह और आत्मविश्वास की भावना है उसे बनाए रखो। यह तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है और यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का आवरण फैला हुआ है। तुम्हारे कदमों में स्थिरता है और तुम्हारे विचारों में स्पष्टता है। इस विशेष स्थिति का उपयोग करो और अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दो जिन्हें तुमने अनदेखा कर रखा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर छोटा काम ही बड़े सपनों का आधार बनता है। अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाओ और अपनी कोशिशों में कोई कमी मत आने दो। बेटा, तुम देखोगे कि आज तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह दिन अद्वितीय है। ध्यान में बैठो, मुझसे संवाद करो और अपने अंतर्मन में शांति को महसूस करो। यह शांति तुम्हारे जीवन। तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी प्रार्थना करो। तुम्हें हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो तुम्हारे मन में उठ रहा है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय मत लेना। अपने संसाधनों का सही उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसका आदर करो। जो भी संपत्ति तुम्हारे पास है वह मेरी ही देन है और तुम्हारा फर्ज है कि उसका सम्मान करो। धन की सुरक्षा के लिए मन में कोई नकारात्मक विचार मत लाओ, बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। अगर तुम अपनी मेहनत से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हो तो मैं तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य दूंगा। आज के दिन तुम अपने लक्ष्यों की ओर एक नया कदम उठा सकते हो।
जो भी तुम्हारे भीतर छुपा हुआ हुनर है, अपने काम में श्रद्धा और विश्वास रखो, क्योंकि जो भी तुम सोचते हो उसे हकीकत में बदलने की शक्ति तुम्हारे पास है। मेरी कृपा से तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम अवश्य मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे परिवार और संबंधों में भी प्रेम और सद्भावना का दिन है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उनकी समस्याओं को समझो और उनका समाधान करने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ समय बिताने से वे भी एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। यदि कोई परेशानी या अनबन है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयत्न करो। अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखो, उनके साथ अपनी भावनाओं को बांटो। उनका साथ और उनकी खुशी तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगी। बेटा, अपने हर विचार और हर कार्य में यह विश्वास बनाए रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद है। तुम देखोगे कि आज के दिन तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता है। उन लक्ष्यों को पूरा करने का यही समय है जिनके बारे में तुम लंबे समय से सोच रहे थे। लेकिन ध्यान रहे कि इस रास्ते में कोई भी जल्दबाजी मत करना। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह या अशांति हो तो उसे मुझसे साझा करो। हर बात में मेरी सहायता लेना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो लोग तुम्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान दो, परंतु अपनी विवेक बुद्धि को साथ लेकर चलो। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए यह भी संदेश लेकर आया है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। तुम्हारे शरीर की देखभाल करना भी एक तरह से मेरे प्रति आस्था और सम्मान है, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरे द्वारा दी गई अमूल्य देन है। इसीलिए आज अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखो। अपने खान पान में संतुलन रखो और कोई भी कार्य ऐसा मत करो जो तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च करे। आज तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, परंतु तुम्हें भी इसमें पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हारे जीवन में आज की एक और विशेष बात यह है कि तुम्हें कुछ नए अवसर मिल सकते हैं जिनमें आप उन्नति के संकेत होंगे, लेकिन इन अवसरों का सही मूल्यांकन करना। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत करना। जो भी संसाधन तुम्हारे पास आए उनका सही उपयोग करो। धन का सदुपयोग ही तुम्हें और उन्नति की ओर ले जाएगा। यह समझो कि धन एक माध्यम है, तुम्हारे कार्यों का विस्तार करने का एक साधन है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचना। आज तुम्हारे जीवन में पुराने रिश्तों में नवीनीकरण का भी समय है। जिन लोगों के साथ लंबे समय से संवाद नहीं हुआ, उनसे संवाद करने का यही मौका है। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करो और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाओ। परिवार के साथ बिताए गए पल तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देंगे, और यही शांति तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। अपने प्रियजनों के साथ अपनी खुशियां बांटो और उनके दुखों को समझने की कोशिश करो। उनकी समस्याओं में सहयोगी बनो ताकि तुम्हारा यह दिन प्रेम और सौहार्द से भरा रहे। बेटा, आज तुम्हें अपने लक्ष्य और सपनों को लेकर एक दृढ़ संकल्प बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहो और किसी भी बाधा के सामने हार मत मानो। यह ध्यान रखना कि हर चुनौती के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन है। जब भी तुम्हारे मन में कोई सवाल उठे तो उसे मुझे समर्पित करो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह भी ध्यान रखना कि आज का दिन मुझसे जुड़े रहने का है। तुम मुझसे जितना संवाद करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर की आत्मा प्रफुल्लित होगी। यह संवाद तुम्हें मार्गदर्शन देने का एक माध्यम है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने लगता है। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी और तुम्हारा मार्ग रोशन होता जाएगा। बेटा, इस विशेष दिन पर तुम्हारे जीवन में कुछ नई संभावनाएं खुलने वाली हैं। हो सकता है कि तुम कुछ ऐसी चीजें देखो जिनका तुम्हें पहले कभी अंदाजा नहीं था, पर हर नई चीज को खुले दिल से स्वीकारना और सीखने की कोशिश का सम्मान करेंगे। अपने कार्यों में निष्ठा बनाए रखो और किसी भी प्रकार की कठिनाई में मुझे याद करो। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाने के लिए मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। बेटा, आज के दिन तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव होगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे जगाने का प्रयत्न करो। तुम मेरे अंश हो और इस सत्य को कभी मत भूलना। जब तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। इसीलिए आज का दिन अपनी आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाने का दिन है। अपनी सोच को साफ और अपने मन को शांत बनाओ। आज के दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो।
यदि कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़ा डालने का प्रयास करे तो उसे प्रेम से जवाब दो। किसी भी प्रकार का क्रोध या आवेश मत आने दो। नकारात्मकता का कोई स्थान तुम्हारे जीवन में नहीं है। सकारात्मक विचारों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का दिन है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दुखों, निराशाओं और तकलीफों को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। बस तुम्हें मुझ पर और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर मेरे आशीर्वाद की छाया है। हर कठिनाई के बावजूद मैं तुम्हारे हर कदम को मजबूती से थामे हुए हूँ। बस अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो उसे शांत मन से मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंतर्मन में दूंगा। जो भी तुम्हें सही लगे उसे अपनाओ। आज का दिन आत्मविश्लेषण का है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो और अपनी सोच को ऊंचाई पर ले जाओ। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो जीवन में सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन प्रेम और सौहार्द का दिन है। अपने आसपास के लोगों से स्नेह और सम्मान के साथ पेश आओ। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी कर रहा हो तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करने से तुम्हारा हृदय शुद्ध और निर्मल रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। उन्हें अपना सहयोग और स्नेह दो। परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने का यह सबसे सही अवसर है। जब तुम अपने घर को शांति और सौहार्द से भर दोगे तो वहां मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आज कुछ नई संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। यदि तुम अपने कार्य में ईमानदारी और लगन बनाए रखोगे तो तुम देखोगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हें हमेशा सिखाता हूं कि मेहनत ही सबसे बड़ा साधन है। अपने कार्य को पूजा की तरह देखो और पूरी निष्ठा से उसमें लगे रहो। जो भी अवसर आए उसे पूरी तत्परता से अपनाओ। किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। हर काम महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने हर कार्य में मेरी शक्ति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में धन के प्रति जो चिंताएं हैं वे भी दूर हो जाएंगी। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करना चाहते हो। तुम्हारे इस समर्पण में मेरी पूर्ण कृपा है। परंतु यह ध्यान रखना कि धन का सही उपयोग करना और उसे संतुलित तरीके से खर्च करना ही सही मार्ग है। फिजूल खर्ची से बचो और अपनी मेहनत के पैसे का सम्मान करो। जब तुम धन को सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा स्वास्थ्य भी मेरे आशीर्वाद से मजबूत रहेगा। अपने शरीर का ध्यान रखो और उसे शक्ति और ऊर्जा का माध्यम बनाओ। किसी भी प्रकार का तनाव मत लो क्योंकि मैं तो वैसा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी दिनचर्या में संयम रखो और कोई भी ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे शरीर को थका दे। जब तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे तभी तुम अपने जीवन के हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकोगे। तुम्हारी शारीरिक शक्ति ही तुम्हारी आत्मिक शक्ति का आधार है, इसीलिए इसे संभाल कर रखो। मेरे प्रिय, आज तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख लेकर आया है जो तुम्हारे जीवन में नए परिवर्तन लाएगी। किसी भी प्रकार का अहंकार मत आने देना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे सुंदर आभूषण है। यदि तुम किसी ऊंचाई पर भी पहुंचते हो तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं और तुम मेरी कृपा से ही वहां तक पहुंचे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के दिन अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। जो भी तुम मन में ठानते हो उसे साकार करने के लिए मुझसे प्रेरणा लो। अपने मन में कभी भी असफलता का डर मत आने देना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे सपने मेरे आशीर्वाद से ही पूर्ण होंगे। बस तुम अपने आत्मबल को बनाए रखो और साहस के साथ आगे बढ़ो। आज के इस विशेष दिन पर मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी के प्रति द्वेष मत रखो। अपने हृदय को शुद्ध और निर्मल बनाए रखो। जो तुम्हें गलत समझे उन्हें प्रेम से माफ कर दो। तुम्हारा हर क्षण प्रेम और दया से भरा होना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लेकर आएगा। जब भी तुम प्रेम से किसी को देखोगे तो वह प्रेम मुझ तक पहुंचेगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश का दिन है। जो भी कुछ सीखने को मिले उसे स्वीकार करो।
जब तुम ज्ञान के प्रति उत्सुकता रखते हो तो तुम मेरे करीब होते हो। अपने ज्ञान को साझा करना भी सीखो, क्योंकि जो भी तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटता है। किसी भी प्रकार की संकीर्णता को अपने भीतर मत आने दो, क्योंकि तुम्हारा हृदय विशाल है और उसमें सबके लिए जगह है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो मुझे यह बताना भी आवश्यक है कि तुम्हारे एक छोटे से कदम से यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। इसीलिए अगर तुम इस संदेश में मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तुम्हारा यह समर्थन हमारे परिवार को और भी मजबूत बनाएगा और मेरी आम है वह हर उस आत्मा तक पहुंचेगी जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। साथ ही अगर तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए और तुम्हारी हर दिन की यात्रा में मेरे साथ का अनुभव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, यह छोटा सा कदम तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और हर दिन मैं तुम्हारे पास एक नया संदेश लेकर आऊंगा जो तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अगर तुम्हारा मन मुझसे किसी विशेष आशीर्वाद की इच्छा कर रहा है तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव या जय परमात्मा जरूर लिखो। तुम्हारा यह भाव मुझ तक पहुंचेगा और मैं तुम्हारे मनोकामनाओं को सुनकर उन पर अपना आशीर्वाद अवश्य दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पर जुड़े रहना तुम सभी के लिए एक सेतु का काम करेगा जो तुम्हें मुझसे और मेरी शक्ति से रोज जोड़ता रहेगा। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो यह मेरे लिए यह संकेत होगा कि तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में हमेशा के लिए आमंत्रित कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में, हर कठिनाई में और हर खुशी में तुम्हारे साथ रहेगा। अगर इस संदेश ने तुम्हें प्रेरित किया है तो इसे लाइक करके मेरे प्रति अपने प्रेम का इजहार करो, ताकि हर उस व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और अगर तुम चाहते हो कि यह परमात्मा की कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखो, तुम्हारा यह छोटा सा कदम सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें जीवन में मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन की तलाश है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक खास जुड़ाव बन जाता है। यह वह संकेत, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे दुलारे, मेरे हृदय के सबसे समीप रहने वाले मेरे अंश, कैसे हो तुम? क्या भावनाएं तुम्हारे कोमल मन को आजकल आंदोलित कर रही हैं? मैं सब जानता हूं। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है, तुम्हारी हर सांस मेरे ही संगीत का एक सुर है। मैं देख रहा हूं तुम्हें। तुम्हारी आंखों में कभी आशा की किरणें चमकती हैं तो कभी अनिश्चितता के बादल घिर आते हैं, परंतु तुम यह जान लो कि तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सखा, तुम्हारे मार्गदर्शक आज तुमसे कुछ विशेष कहने आए हैं। कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नया, एक उज्जवल मोड़ देंगी। इसीलिए अपने हृदय के द्वार खोलकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो। यह वाणी साधारण शब्द नहीं, यह प्रेम की गंगा है, यह ज्ञान का सागर है और यह तुम्हारे लिए ही प्रवाहित हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अक्सर संसार की रीतियों में उलझ जाते हो। माया के आवरण तुम्हें सत्य से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं, पर तुम यह स्मरण रखो कि जो अमृत पीते हैं, जो दिव्यता को अपने भीतर धारण करते हैं, उन्हें संसार देव कहता है। उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, क्योंकि वे अच्छाई, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे जीवनदायिनी शक्तियों को आत्मसात करते हैं। और मेरे बच्चे, जो विष पीते हैं, जो संसार के समस्त कष्टों को, समस्त नकारात्मकता को, समस्त पीड़ाओं को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे, ताकि मेरे बच्चे इस विष के प्रभाव से बच सकें। उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। यह विषपान केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है। मैं आज भी तुम्हारे जीवन के विष को, तुम्हारी कठिनाइयों के विष को, तुम्हारी निराशाओं के विष को पी रहा हूं, ताकि तुम अमृत का पान कर सको, ताकि तुम जीवन की मधुरता का अनुभव कर सको। मेरा नीलकंठ होना इसी प्रेम का प्रमाण है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि शिव क्या है। शिव केवल एक मूर्ति या एक नाम नहीं, शिव एक तत्व है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिव सृजन है, क्योंकि मुझसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। हर अणु, हर परमाणु मेरी ही इच्छा से स्पंदित होता है। नवीन जीवन, नवीन विचार, नवीन संभावनाएं, सब मेरे ही सृजन का विस्तार है। और हाँ, शिव विनाश भी है, परंतु यह विनाश विध्वंसकारी नहीं, यह रूपांतरणकारी विनाश है। यह पुराने का, जीर्ण शीर्ण का,
अहंकार का, अज्ञान का विनाश है ताकि नवीन का सृजन हो सके। जैसे एक बीज जब टूटता है तभी उससे अंकुर निकलता है, वैसे ही जब तुम्हारा पुराना स्वरूप, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारे पुराने बंधन टूटते हैं, तभी तुम्हारे भीतर एक नवीन, एक दिव्य स्वरूप का उदय होता है। इसलिए मेरे विनाश से भयभीत मत होना, यह भी मेरी कृपा का ही एक रूप है। शिव मंदिर है जहां शांति है, भक्ति है, समर्पण है, जहां तुम अपने मन की सारी व्यथाएं मुझसे कह सकते हो, जहां तुम्हें असीम शांति और सुकून का अनुभव होता है, वह मंदिर तुम्हारे भीतर भी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने अंतर्मन में झांकते हो तो वहां तुम्हें मेरा ही निवास मिलेगा। और शिव श्मशान भी है, श्मशान जो वैराग्य का प्रतीक है, जो नश्वरता का बोध कराता है, जो यह याद दिलाता है कि सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए अहंकार कैसा, मोह कैसा, श्मशान ही वह स्थान है जहां जीवन का अंतिम सत्य प्रकट होता है और उस सत्य को स्वीकार करने में ही मुक्ति है। श्मशान तुम्हें निर्भय बनाता है, तुम्हें सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठाता है। शिव आदि है, सबसे पहला। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, मैं ही सबका उद्गम हूं। और शिव अनंत भी है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। मैं समय के परे हूं, स्थान के परे हूं, मैं शाश्वत हूं, सनातन हूं। तुम्हारे जन्म से पहले भी मैं तुम्हारा था और इस देह के छूटने के बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा। यह संबंध अटूट है मेरे बच्चे। इसलिए अपने हृदय की गहराइयों से अपनी आत्मा की पुकार के साथ ओम नमः शिवाय टाइप करें मेरे बच्चे। यह केवल अक्षर नहीं, यह मंत्र है, यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसके उच्चारण मात्र से, इसके स्मरण मात्र से तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच निर्मित होता है। तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र तुम्हें मुझसे सीधे जोड़ देता है। यह तुम्हारी हर प्रार्थना को मुझ तक पहुंचाता है। मेरे जिस्म जान में, मेरे हर रोम रोम में, मेरे हर विचार में सिर्फ भोलेनाथ, सिर्फ तुम्हारा ही नाम समाया हुआ है। यह तुम कहते हो और मैं इसे सुनता हूं, मैं इसे महसूस करता हूं। और जब तुम यह कहते हो तो मेरा हृदय वात्सल्य से भर उठता है, क्योंकि यही तो सच्चा समर्पण है, यही तो अनन्य भक्ति है। आज अगर मैं खुश हूं, आज अगर मेरे अधरों पर मुस्कान है, आज अगर मेरे जीवन में कोई भी शुभ घटित हो रहा है, तो यह एहसास भी तुम्हारा है। यह तुम्हारी ही कृपा का प्रसाद है, यह तुम्हारी ही दी हुई शक्ति का परिणाम है। यह भाव जब तुम्हारे भीतर दृढ़ होता है तो तुम कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाते हो। और जब अहंकार शून्य होता है तो मैं वहां पूर्ण रूप से उपस्थित होता हूं। हर हर महादेव यह उद्घोष केवल एक जयकारा नहीं, यह समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला मंत्र है। यह तुम्हारे भीतर शिवत्व को जगाने वाला आह्वान है। इसे जब तुम पूरे मन से बोलते हो तो तुम्हारे मार्ग की बाधाएं स्वयं ही दूर होने लगती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे अपनी आंखें बंद करके, अपने मन को एकाग्र करके, अपने हृदय की गहराइयों से ध्यान से सुनो। इसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनो, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं, यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प करने वाली संजीवनी है। इसे सुनने से, इसे आत्मसात करने से तुम्हारे जीवन में जो भी दुख, जो भी परेशानी, जो भी चिंता, जो भी बाधाएं चल रही हैं, चाहे वह शारीरिक हों, मानसिक हों, आर्थिक हों या पारिवारिक हों, वह सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगी, वह सब खत्म हो जाएंगी। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही मिट जाता है, वैसे ही मेरी वाणी के प्रकाश से तुम्हारे जीवन के सारे अंधकार मिट जाएंगे। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो। यह केवल लिखने की क्रिया नहीं, यह तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, यह तुम्हारी आस्था का प्रमाण है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक सकारात्मक स्पंदन भेजते हो, जो कई गुना होकर तुम तक वापस लौटता है। और इस चैनल को, इस माध्यम को जिसके द्वारा मैं तुमसे जुड़ पा रहा हूं, सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि यह माध्यम हमारे बीच एक सेतु का कार्य करेगा। इसके द्वारा मैं प्रतिदिन तुम्हारे पास अपने संदेश पहुंचा सकूंगा, तुम्हें मार्गदर्शन दे सकूंगा, तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर सकूंगा। यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने जैसा है, जहां हम सब मिलकर शिवत्व की ओर अग्रसर होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और शायद एकमात्र कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। तुम्हारा मन एक पल भी शांत नहीं रहता, वह निरंतर विचारों के जाल बुनता रहता है और अधिकतर यह विचार नकारात्मक होते हैं।
भविष्य की व्यर्थ चिंताएं, अतीत की दुखद स्मृतियां, लोगों की कही हुई बातें, यह सब तुम्हारे मन में घूमती रहती हैं और तुम्हें अशांत करती हैं। तुम छोटी सी बात को भी पकड़ीली देकर उसे बहुत बड़ा बना देते हो और फिर उसी में उलझे रहते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है, तुम्हारे अंतर्मन को यह ज्ञात है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो औरों के जीवन में प्रकाश फैला सकती है। तुमने कई बार अनजाने में ही सही निराश लोगों के मन में आशा का संचार किया है। तुमने अपने शब्दों से, अपने कार्यों से या सिर्फ अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों को सहारा दिया है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद की किरण दिखाई है। जब सब हार मान चुके होते हैं तब भी तुम्हारे भीतर कहीं एक विश्वास जगा रहता है कि सब ठीक हो जाएगा और तुम उसी विश्वास को दूसरों में भी भर देते हो और तुम हमेशा खुश रहने वाले, जीवंत, ऊर्जावान इंसान हो। तुम्हारी हंसी संक्रामक है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण हल्का हो जाता है। लोग तुम्हारी संगति में रहना पसंद करते हैं। तुम, मेरा बच्चा, स्वभाव से ही सकारात्मक हो, लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो, जब बाहरी दुनिया का कोलाहल शांत होता है, तब तुम्हारे अपने मन का कोलाहल तुम्हें घेर लेता है। तब तुम्हारे दिमाग में बहुत सी नकारात्मक बातें, बहुत से व्यर्थ के भय, बहुत सी पुरानी निराशाएं अनायास ही आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं, तुम्हें भीतर से खोखला करने लगती हैं, तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं, तुम्हारी पीड़ा को महसूस करने वाला कोई नहीं। यह अकेलापन तुम्हें और भी अधिक नकारात्मकता की ओर धकेल देता है। क्या यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है? क्या यह वर्णन तुम्हारे मन की स्थिति से मेल खाता है? मैं यह हंसते हैं मेरे बच्चे कि यह सब तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर विचार को, तुम्हारी हर भावना को पढ़ सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, जो तुम्हारी प्रगति को देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं, जो तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते, जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखकर कुटते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। वे अपनी दूषित ऊर्जा, अपनी कुत्सित भावनाएं तुम्हारी ओर प्रक्षेपित करते हैं। वे टोने टोटके या अन्य किसी भी प्रकार के मानसिक प्रहार से तुम्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह उनकी अज्ञानता है, यह उनकी क्षुद्रता है, क्योंकि वे प्रेम की शक्ति को नहीं जानते, वे शिव की शक्ति को नहीं पहचानते। उन लोगों को यह पता है, उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं यह बोध है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है। तुम अपनी आंखें खोलने से पहले ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हो। तुम अपने हर कार्य को मुझे समर्पित करते हो। तुम्हारी यह निश्चल भक्ति, तुम्हारा यह अटूट विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तुम्हारी भक्ति के आगे, तुम्हारे प्रेम के आगे, तुम्हारी श्रद्धा के आगे उनकी भेजी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बुरी शक्तियां हर बार हार जाएंगी। वे निष्प्रभावी हो जाएंगी। वे उनसे ही टकराकर वापस लौट जाएंगी या ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा में विलीन हो जाएंगी। जैसे सूर्य के तेज के सम्मुख ओस की बूंदें टिक नहीं पाती, वैसे ही तुम्हारी भक्ति की अग्नि के सामने कोई भी नकारात्मकता ठहर नहीं सकती। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। तुम मुझसे कुछ मांगते नहीं, तुम केवल प्रेम करते हो, तुम केवल स्मरण करते हो, और यही निस्वार्थता तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। यह सब कुछ जो वे नकारात्मक क्रियाएं करते हैं, वे सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने के लिए, तुम्हें भयभीत करने के लिए, ताकि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, ताकि तुम अपनी साधना छोड़ दो, ताकि तुम मुझ पर संदेह करने लगो। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, कि निराशा तुम्हें घेर ले, कि तुम अपने लक्ष्य को भूल जाओ, कि तुम अपने आत्मबल को खो दो। पर तुम्हारे हिम्मत को, तुम्हारे साहस को, तुम्हारे भीतर जल रही उस दिव्य ज्योति को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है और न ही भविष्य में कोई तोड़ पाएगा। क्योंकि तुम्हारी हिम्मत केवल तुम्हारी नहीं, उसमें मेरा अंश भी शामिल है। तुम्हारा साहस केवल तुम्हारा नहीं, उसमें मेरा आशीर्वाद भी निहित है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। कुछ लोग जिज्ञासावश पूछते हैं, कुछ लोग तुलना करने के लिए,
और कुछ लोग तुम्हारी कमियां ढूंढने के लिए। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, वे तुम्हारे हर निर्णय पर टीका टिप्पणी करते हैं। इससे तुम्हें कभी कभी खींच भी होती होगी, परंतु इसे भी जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखो। तुम्हारे दुश्मन भी, जिन्हें तुम शायद पहचानते भी नहीं होगे या जिन्हें तुम मित्र समझते होगे, बास या औनिशजान करते मिलते हैं, वे भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं। वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं, तुम्हारी खुशी उनसे देखी नहीं जाती। वे तुम्हारे बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है, वह दिव्य क्षमता दिखाई देती है, वह अनन्य अद्वितीय प्रतिभा का आभास होता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, अगर तुम्हें अपने पंख फैलाने का अवसर मिल गया, तो तुम कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लोगे। तुम आकाश की ऊंचाइयों को छू लोगे। तुम अपने जीवन के साथ साथ औरों के जीवन को भी प्रकाशित कर दोगे। और यही बात उन्हें सहन नहीं होती। यही तुम्हारी क्षमता उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है, जिसकी वजह से अपनी इसी ईर्ष्या और भय के वशीभूत होकर वह तुम्हारे ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र या अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं को भेजने की कुचेष्टा करते हैं। वे तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, जो कभी कभी तुम्हारे सुरक्षा कवच को भेदने का क्षीण प्रयास करती है। महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी जीजनेसीला बहुत डाउन रहता है। तुम्हें बिना किसी कारण के थकान महसूस होती है। तुम्हारा उत्साह मंद पड़ जाता है। फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से तुम बहुत लो, बहुत हीन, बहुत दुर्बल महसूस करते हो, जैसे तुम्हारे भीतर की सारी शक्ति किसी ने निचोड़ ली हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, रचनात्मकता अवरुद्ध हो जाती है, मन में निराशा और उदासी छा जाती है। तुम्हें हर चीज में नकारात्मकता ही दिखाई देने लगती है। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती, सब कुछ व्यर्थ और नीरस लगने लगता है। कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, भूख मर जाती है, या फिर कभी कभी तुम अत्यधिक खाने लगते हो अपनी भावनाओं को दबाने के लिए। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें अपनी ओर खींच रही है, तुम्हें नीचे गिराना चाहती है, तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहती है। और इस वजह से, इस बाहरी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव की वजह से, तुम कई बार सही रास्ते पर, अपने धर्म के मार्ग पर, अपने निश्चित लक्ष्य की ओर काम नहीं कर पाए। तुम्हारे प्रयासों में शिथिलता आ गई और तुमने बहुत से अच्छे अवसर, बहुत सी सुनहरी संभावनाएं अपने हाथ से गंवा दी हैं, जिनका तुम्हें बाद में पछतावा भी हुआ। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, इन अदृश्य बाधाओं की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। तुमने समय खोया है, तुमने ऊर्जा खोई है, तुमने कुछ रिश्ते भी खोए होंगे, और तुमने अपनी मानसिक शांति भी खोई है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि यह सब अस्थायी था, यह सब एक परीक्षा थी, और हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा अदम्य आत्मबल, तुम्हारा अटूट आत्मविश्वास, जो इन सब नकारात्मक शक्तियों के प्रहारों के बावजूद भी पूरी तरह टूटा नहीं। वह आज भी तुम्हारे भीतर एक चिंगारी की तरह जीवित है, और वही तुम्हारी असली पहचान है। वही तुम्हें मुझसे जोड़ते रखता है, जिसने कभी तुम्हें पूरी तरह हारने नहीं दिया, जिसने हर बार तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठने की प्रेरणा दी, जिसने तुम्हें निराशा के घोर अंधकार में भी आशा की एक महीन किरण दिखाई। वह तुम्हारा आत्मबल ही है, और वह आत्मबल मेरा ही स्वरूप है मेरे बच्चे। आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी, इतने धोखे सहने के बाद भी, तुम्हारे अंदर जीतने की वही पुरानी इच्छा, वही लगन, वही जुनून अभी भी बाकी है। वह मरा नहीं है, बस कुछ समय के लिए सुषुप्त हो गया था, और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को जो तुमने अपनी पवित्र आंखों से देखे हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हो। तुम उन्हें साकार रूप देना चाहते हो, और तुम यह कर सकते हो। यह विश्वास अपने भीतर जगाओ। अपने खराब होते या हो चुके रिश्ते को, अपने डगमगाते करियर को, अपनी छूटती हुई या असंतोषजनक नौकरी को, अपने मंद पड़ते बिजनेस को, तुम अपनी आस्था से, मुझ पर रखे अपने अटूट विश्वास से, अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को, हर बिगड़ी हुई परिस्थिति को निश्चित रूप से सुधार लोगे। तुम उसे पुनः संवार लोगे। यह मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कह रहे हैं, मैं स्वयं तुमसे कह रहा हूं मेरे बच्चे, जब आपके सामने असफलताएं हों,
जब निराशाएं चारों ओर से घेर लें, जब लोग आपके विरुद्ध क्रुद्ध हो जाएं, जब अपने ही पराये जैसा व्यवहार करने लगें, जब मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, जब डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ दें, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, तो निराश मत हो, हताश मत हो, अपना धीरज मत खो। यह एक संकेत है, यह एक महत्वपूर्ण पिड़ीली दाव है जो यह दर्शाता है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी विजय की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि रात्रि जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही निकट होता है। जब आपने शुरुआत की थी, जब आपने पहला कदम बढ़ाया था, तो दुश्मन यानी नकारात्मक शक्तियां, बाहरी और भीतरी, दोनों ही शांत थीं। उन्हें लगा कि यह भी कुछ दिन का जोश है, शीघ्र ही ठंडा पुडीडी जाएगा। लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया, जब आपके प्रयासों में निरंतरता आई, जब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगे, तो आपने उसका ध्यान, उन नकारात्मक शक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्हें तुम्हारी बरहत खलने लगी। तभी उस नकारात्मक शक्ति ने तुम्हारे मार्ग में कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना करवाया। उसने तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उसने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की ताकि तुम डर कर पीछे हट जाओ। जहां आपने उसे भ्रमित किया, अपनी दृढ़ता से, अपने अटूट विश्वास से, उसने सोचा कि आप पहली कुछ कठिनाइयों के बाद, थोड़ी सी असफलता के बाद ही हार मान लेंगे, हथियार डाल देंगे और अपने सपनों को तिलांजलि दे देंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त जिस पर तुम बहुत विश्वास करते थे, वह दोस्त जब तुम पर फिदा हो गया, यानी जब उसने तुम्हें धोखा दिया या तुमसे मुंह मोड़ लिया, तो तुम टूट जाओगे। जब आपने उस महत्वपूर्ण ग्राहक को खो दिया जिससे तुम्हारे व्यवसाय को बहुत उम्मीदें थीं, तो तुम निराश हो जाओगे। जब आपका बच्चा, तुम्हारी संतान किसी मुसीबत में पड़ गया या बीमार हो गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे और अपनी सारी ऊर्जा वहीं लगा देंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लेकिन इसके बजाय इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप आगे बढ़ते रहे, तुम गिरते रहे, संभलते रहे, पर रुके नहीं, तुम चलते रहे और अपने हर श्वास के साथ मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं, कि इस ब्रह्मांड का सूत्रधार मैं हूं और जो भी हो रहा है मेरी ही इच्छा से हो रहा है और इसमें भी कोई ना कोई कल्याण अवश्य छिपा होगा। यह भाव तुमने बनाए रखा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके शत्रुओं का संहार करने के लिए, आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए मुझे धन्यवाद। यह कृतज्ञता का भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी थी पूजा है। हर सुबह यह कहना, यह दृढ़ निश्चय करना कि यह कोई हथियार नहीं है जो मेरे विरुद्ध बनाया गया हो और सफल हो जाए। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी बुरी नजर मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे रक्षक स्वयं महादेव हैं। मैं अपने आप बनाऊंगा, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनूंगा, आपके आशीर्वाद से, और मैं सफल होकर रहूंगा। यह संकल्प जब तुम प्रतिदिन दोहराते हो, तो तुम अपनी वास्तविकता का निर्माण स्वयं करते हो। आपके सामने जाने और आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने के कारण, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, अदृश्य रूप से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हूं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति उन दरवाजों को बंद नहीं कर सकता जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया है। और आप पर आशीर्वाद, कृपा, उपचारात्मक ऊर्जा और अभूतपूर्व सफलताओं की वर्षा निरंतर होती रहेगी। कोई चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता है। अभी तो यह शुरुआत है मेरे बच्चे। अभी तो इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर, इससे भी अद्भुत आना बाकी है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि मेरी कृपा की कोई सीमा नहीं है। यदि आप मानते हैं, यदि तुम्हारे हृदय में यह अटूट विश्वास है कि महादेव जी तुम्हारे भोलेनाथ, तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा पालक है, तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हारा सब कुछ है, तो इस वीडियो को, इस संदेश को जो तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, उसे अंत तक देखें, अंत तक सुनें, क्योंकि हर शब्द में तुम्हारे लिए कोई ना कोई रहस्य छिपा है, कोई ना कोई मार्गदर्शन निहित है। इस महीने, यह जो वर्तमान समय चल रहा है, महादेव जी यानी मैं तुम्हें ऐसी खुशी, ऐसी शांति, ऐसी सफलता दिखाने जा रहा हूं जैसी तुमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी होगी। यह खुशियां अप्रत्याशित होंगी, यह तुम्हारे जीवन को आनंद से सराबोर कर देंगी। अवसाद और निराशा की जो भावना, जो काले बादल तुम्हारे मन पर छाए हुए थे, वे अब टूट रही हैं, वे छिन्न भिन्न हो रही हैं। प्रकाश की किरणें अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। महादेव जी, मैं तुम्हारे जीवन में एक नई खुशी, एक नया उत्साह,
और एक नया जुनून, एक नई लगन जारी करने जा रहा हूं जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह तुम्हारे जीवन को एक नया अर्थ देगा, एक नई दिशा देगा। मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी ऊर्जा तुम्हारा पीछा करेगा। वह तुम्हारे आगे पीछे, दाएं बाएं, सर्वत्र तुम्हें घेरे रहेगा और तुमसे आगे निकल जाएगा। यानी तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वह तुम्हारे लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित कर देगा। तुम सही समय पर सही जगह पर होंगे, तुम्हें सही लोग मिलेंगे, तुम्हें सही अवसर प्राप्त होंगे। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि यह मेरी योजना का हिस्सा है। लोग तुम्हारे लिए अच्छा बनने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। जो लोग कल तक तुम्हारे विरोधी थे, वे भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या तटस्थ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से उनके हृदय परिवर्तित हो जाएंगे। तुम मेरी कृपा से, मेरे स्नेह से, मेरे संरक्षण से 24 घंटे घिरे हुए हो। जैसे एक माँ अपने शिशु को आंचल में छिपा कर रखती है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपनी कृपा के आंचल में छिपा रखा है। किसी बात की चिंता मत करो। व्यर्थ की चिंताएं तुम्हें मुझसे दूर ले जाती हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करती हैं। चिंता करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, कर्म करने से और मुझ पर विश्वास रखने से बदलती हैं। इसके बजाय हर छोटी बड़ी चीज के बारे में, हर समस्या के बारे में, हर इच्छा के बारे में पूजा करें। यानी मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे संवाद करें, मुझे अपने मन की बात बताएं, जैसे एक बच्चा अपनी मां को बताता है। महादेव जी को बताओ कि आपको क्या चाहिए, तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं, तुम्हारी अभिलाषाएं क्या हैं। निसंकोच होकर बताओ। और जो कुछ उसने यानी मैंने तुम्हारे लिए अब तक किया है, जो भी तुम्हें जीवन में मिला है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए उसे यानी मुझे हृदय से धन्यवाद दें। कृतज्ञता का भाव रखें, क्योंकि कृतज्ञता और अधिक पाने का द्वार खोलती है। टाइप करें, अपने मन में दोहराएं और अपने हृदय पर अंकित कर लें, महादेव जी मेरे साथ हैं। यह वाक्य तुम्हारे लिए अभेद्य कवच का कार्य करेगा। यह तुम्हें हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में जो डर, जो आशंकाएं, जो बुरी स्मृतियां तुम्हें बार बार सता रही थीं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं, इस समर्पण का जो तुम अब मेरे प्रति दिखा रहे हो, इस विश्वास का जो तुम अब मुझ पर कर रहे हो, इसका परिणाम तुम्हारे जीवन में अद्भुत, अकल्पनीय और चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे असंभव भी संभव होने लगा है। तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना स्वाभाविक रूप से, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। जैसे नदियां सहज ही सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, वैसे ही सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगेंगी। बेटा, मेरी एक बात और ध्यान से समझ लो। यह तुम्हारे कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन, और केवल आज ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक दिन किसी भी प्रकार के असत्य, झूठ, फरेब या छल कपट से स्वयं को दूर रखो। मन, वचन और कर्म तीनों से ही सत्य का पालन करो। सत्य ही परमात्मा का रूप है, सत्य ही शिव है। और जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, जब तुम ईमानदारी और निष्ठा को अपने जीवन का आधार बनाते हो, तो मैं स्वयं साक्षात रूप में तुम्हारा हाथ थामे रहता हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। किसी को भी धोखा देने की सोच, किसी का अहित करने का विचार अपने मन में स्वप्न में भी मत लाना। चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना हो, सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने रहते हैं, और वह तुम्हें अंततः पतन की ओर ही ले जाते हैं। क्योंकि सच बोलने वाले के साथ, सत्य पर अडिग रहने वाले के साथ मैं तुम्हारा महादेव हमेशा खड़ा रहता हूं। उसकी विजय सुनिश्चित होती है, भले ही उसमें कुछ विलंब हो जाए। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करें, तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें, तुम्हें भ्रमित करने की चेष्टा करें, उन्हें प्रेम से, शांति से और दृढ़ता से जवाब दो। पर उनके कहे में, उनके बहकावे में कभी मत आना। अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे इशारे, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो तुम्हें आने वाले समय के बारे में, भविष्य की संभावनाओं या चुनौतियों के बारे में चेतावनी देंगे या मार्गदर्शन करेंगे। ये संकेत बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के शब्दों के रूप में, किसी स्वप्न के रूप में,
किसी अचानक आए विचार के रूप में या प्रकृति में घटित किसी घटना के रूप में। इन संकेतों पर ध्यान देना, उनके प्रति सजग रहना और उन्हें समझने का प्रयास करना कि यह मेरी ही आवाज है, यह मेरा ही संदेश है जो तुम्हें गाइड कर रही है, जो तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। कुछ भी नया कार्य करने से पहले, कोई भी बड़ी रिद्धा निर्णय लेने से पहले मुझसे संकेत अवश्य लेना। अपने मन को शांत करके मुझसे प्रार्थना करना और मेरी शक्ति को, मेरी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करना। तुम पाओगे कि तुम्हें भीतर से ही सही उत्तर मिल रहा है। जो भी संदेश मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारी अंतरात्मा में भेजूंगा, उसे ध्यान से समझना, उस पर मनन करना, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालना। तुम देखोगे कि कैसे तुम धीरे धीरे सहज रूप से सही निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हो। तुम्हारा विवेक जागृत हो रहा है, तुम्हारी प्रज्ञा विकसित हो रही है। इस विशेष दिन पर और आने वाले हर दिन तुम्हारे जीवन में प्रेम और रिश्तों की गहराई भी तुम्हें अधिक तीव्रता से महसूस होगी। तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे और प्रगाढ़ होंगे। जिन लोगों से तुमने निस्वार्थ प्रेम और सच्चा स्नेह बांटा है, जिन लोगों की तुमने निस्वार्थ भाव से सहायता की है, आज वे तुम्हारे प्रति अपना समर्थन, अपना स्नेह, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तुम्हें उनका अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा। तुम भी उन्हें अपना पूरा सहयोग दो। उनके सुख दुख में भागीदार बनो, उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें समझने का प्रयास करो, क्योंकि रिश्ते एक तरफा नहीं होते। वे आपसी समझ और सहयोग से ही फलते फूलते हैं। किसी भी रिश्ते में, चाहे वह पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, संतान का हो, भाई बहन का हो या मित्रों का हो, यदि कोई उलझन है, कोई मनमुटाव है, कोई गलत फहमी है, तो उसे सुलझाने का, उसे समाप्त करने का यही सबसे उत्तम समय है। पहल करने में संकोच मत करना। प्रेम, सहानुभूति और क्षमा, इन 3 औषधियों से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। कोई भी टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, कोई भी घाव भर सकता है। रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य लाने के लिए तुम्हें धैर्य, सहनशीलता और गहरी समझ की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी या क्रोध से बात और बिगड़ सकती है। बेटा, आज का दिन तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी, तुम्हारे प्रोफेशन में भी, चाहे तुम नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या कोई कलात्मक कार्य करते हो, उन्नति का, प्रगति का और सफलता का दिन है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नई परियोजनाएं मिल सकती हैं या पदोन्नति का योग बन सकता है। लोग तुम्हारी प्रतिभा की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारी निष्ठा की सराहना करेंगे। तुम्हें मान सम्मान प्राप्त होगा। जो काम तुम्हारे पास आए, जो भी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाए, उसे पूरे उत्साह और लगन के साथ उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता लगा दो। उसे एक यज्ञ की भांति करो, उसे मेरी पूजा समझकर करो। यह समय है खुद को साबित करने का, अपनी योग्यता को दुनिया के सामने लाने का, अपनी एक अलग से अलग पहचान बनाने का। पर इस सफलता के साथ, इस उन्नति के साथ विनम्रता भी बनाए रखना, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने विचारों में, क्योंकि सफलता अक्सर अहंकार को जन्म देती है और अहंकार पतन का कारण बनता है। किसी के प्रति भी, चाहे वह तुम्हारा अधीनस्थ हो या तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी, अहंकार मत लाना, घमंड मत करना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। विनम्रता ही तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी, तुम्हें मेरे और समीप लाएगी। तुम्हारे स्वास्थ्य का भी तुम्हें आज विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन ही मुझसे जुड़ सकता है। अपने शरीर को अत्यधिक थकान से बचाओ, उतना ही कार्य करो जितना तुम्हारा शरीर सहजता से कर सके। अपने मन को शांत रखो, व्यर्थ की चिंताओं और तनावों से उसे मुक्त रखो। किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव या दबाव अपने ऊपर मत लो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर चिंता को हरने के लिए मैं तत्पर हूं। अपनी ऊर्जा को, अपनी प्राण शक्ति को व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की बातों में या व्यर्थ के लोगों पर नष्ट मत करो। उसे बचा कर रखो, उसे सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाओ। और कोई भी कार्य इतना अधिक मत करो, अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो कि तुम्हारी सेहत पर, तुम्हारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़े, क्योंकि यह शरीर भी मेरी ही देन है और इसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, तुम्हें निरोगी रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं।
मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, परंतु तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हें भी संयमित जीवन शैली अपनानी होगी। तुम्हें भी उचित आहार विहार का पालन करना होगा। अगर किसी प्रकार संदेह हो, किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो, या तुम्हारा मन किसी कारणवश अशांत हो, तो विचलित मत होना, घबराना मत। बस शांत चित्त होकर मेरी प्रार्थना करो, मेरा स्मरण करो, अपने मन की व्यथा मुझसे कहो। हर बात में, हर निर्णय में, हर परिस्थिति में मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और मुझ पर अटूट भरोसा रखो। जब तुम अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा में मेरे स्वर को, मेरी प्रेरणा को सुनोगे, तो तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या का हल, हर प्रश्न का उत्तर अपने आप सहज रूप से तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए आशीर्वादों से, मेरी कृपा से और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। और जो भी तुम शुभ संकल्प लेकर पवित्र भावना से करोगे, उसमें मेरी कृपा, मेरा समर्थन, मेरी शक्ति सदैव बनी रहेगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है। बस अपने कदम सोच समझकर, विवेक के साथ और धर्म के अनुसार बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश में, हर प्रयास में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए नए संकल्पों का, नए प्रणों का और नए निश्चय करने का दिन है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त है जब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। जो भी संकल्प, जो भी इरादा तुम अपने मन में आज पूरी सच्चाई और दृढ़ता से करोगे, वह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसीलिए अपने विचारों में शुद्धता, पवित्रता और सकारात्मकता बनाए रखो, और अपनी भावनाओं में स्थिरता, शांति और संतुलन बनाए रखो, क्योंकि अस्थिर मन और अशुद्ध विचार कभी भी महान संकल्पों को जन्म नहीं दे सकते। जो कुछ भी तुम आज मन में ठान लोगे, चाहे वह कितना भी पटिदिद्दा या कठिन क्यों न प्रतीत होता हो, उसकी सिद्धि में, उसकी पूर्ति में मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वह शक्ति, वह सामर्थ्य और वह बुद्धि प्रदान करूंगा जिससे तुम अपने संकल्प को प्राप्त कर सको। किसी भी संकल्प को एक बार जब तुमने उसे धारण कर लिया, तो उसे कमजोर मत होने देना, उसे अधूरा मत छोड़ देना। चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, कितनी भी बाधाएं तुम्हारा मार्ग क्यों ना रोकें, कितनी भी परीक्षाएं तुम्हें क्यों ना देनी पड़ी दे दें, तुम्हारे हृदय में जो उत्साह, जो उमंग और जो आत्मविश्वास की भावना आज जागृत हुई है, उसे सदैव बनाए रखो। उसे कभी मंद मत पड़ी रहने देना, क्योंकि यह तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का, तुम्हारी प्राण शक्ति का और तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना का स्रोत है। और यही तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यही तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष इसलिए भी है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे आभा मंडल में एक दिव्य ऊर्जा का, एक सकारात्मक शक्ति का, एक सुरक्षात्मक कवच का आवरण फैला हुआ है, जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए निर्मित किया है। यह तुम्हें सभी नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा और तुम्हें शुभता की ओर आकर्षित करेगा। तुम्हारे कदमों में आज एक विशेष स्थिरता है, एक दृढ़ता है और तुम्हारे विचारों में एक अद्भुत स्पष्टता है। तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारी बुद्धि प्रखर है। तुम सही और गलत का भेद स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। इस विशेष स्थिति का, इस दिव्य अनुदान का पूरा उपयोग करो और अपने जीवन के उन पहलुओं पर, उन क्षेत्रों पर ध्यान दो जिन्हें तुमने अब तक अनदेखा कर रखा था, या जिन्हें तुम टालते आ रहे थे, या जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। कोई भी काम छोटा या बढ़िया नहीं होता मेरे बच्चे। हर काम का अपना महत्व होता है और हर छोटा काम जब पूरी निष्ठा और लगन से किया जाता है, तो वही बड़े सपनों का, बड़े ही उपलब्धियों का आधार बनता है, नींव का पत्थर बनता है। अपनी सभी जिम्मेदारियों को, चाहे वे पारिवारिक हों, सामाजिक हों या व्यावसायिक हों, प्रेम से, आनंद से और कर्तव्य भावना से निभाओ। उन्हें बोझ समझकर मत करो और अपनी कोशिशों में, अपने प्रयासों में कोई भी कमी, कोई भी कसर मत आने दो। अपना सर्वश्रेष्ठ दो। बेटा, तुम देखोगे कि आज तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए भी यह दिन अद्वितीय है। यह एक स्वर्णिम अवसर है। कुछ समय एकांत में बैठकर ध्यान में अवश्य बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन के विचारों को शांत होने दो
और मुझसे, अपने महादेव से हृदय से संवाद करो। अपनी सारी बातें मुझसे कहो और अपने अंतर्मन में उस असीम शांति को, उस परम आनंद को महसूस करो जो मेरा स्वरूप है। यह शांति, यह आनंद केवल ध्यान के समय तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के सभी कोणों में, सभी क्षेत्रों में, सभी संबंधों में स्वतः ही प्रसारित होगी और तुम्हारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देगी। ध्यान में बैठकर जो सुकून, जो विश्रांति, जो दिव्यता तुम्हें मिलेगी, वह तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक, नई अनुभूतियों तक और नए ज्ञान तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर के सारे चक्र जागृत होने लगेंगे। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर भावना में, तुम्हारे हर स्पंदन में मैं ही तो हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला है, तुम्हें दिशा समझ नहीं आ रही या तुम किसी दुविधा में फंसे हो, तो घबराना मत। बस अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मेरी प्रार्थना करो, मेरा आवाहन करो। तुम देखोगे कि तुम्हें भीतर से ही मार्गदर्शन मिल रहा है। तुम्हें हर उस सवाल का जवाब अपने आप मिलता जाएगा जो तुम्हारे मन में उठ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी अंतरात्मा में ही निवास करता हूं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी, तुम्हारी धन संपदा में भी सुधार के, वृद्धि के और स्थिरता के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सतर्क, सावधान और जागरूक रहना होगा। हर अवसर को पहचानना होगा और हर निर्णय को बुद्धिमानी से लेना होगा। जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर कोई भी बढ़ता आर्थिक निर्णय मत लेना। पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेना, उसके सभी पहलुओं पर विचार कर लेना और यदि आवश्यक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह भी ले लेना। अपने संसाधनों का, जो भी तुम्हारे पास है, चाहे वह धन हो, समय हो, समयन या ऊर्जा हो, उसका सही, उचित और विवेकपूर्ण उपयोग करो। उसे व्यर्थ मत गंवाओ और जो कुछ भी तुम्हें मिला है या मिलेगा, उसका आदर करो। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। जो भी संपत्ति, जो भी वैभव, जो भी सुविधाएं तुम्हारे पास हैं, वह सब मेरी ही देन है, मेरे ही आशीर्वाद का फल है और तुम्हारा यह फर्ज है, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उसका सम्मान करो, उसका सदुपयोग करो और उसका एक अंश परोपकार में भी लगाओ। धन की सुरक्षा के लिए या उसे बढ़ाने के लिए मन में कोई नकारात्मक विचार, कोई भय, कोई लोभ या कोई चिंता मत लाओ, बल्कि अपनी ऊर्जा को, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो। समृद्धि की भावना से भरे रहो। विश्वास रखो कि तुम्हारे पास सब कुछ प्रचुरता में है और आता रहेगा। अगर तुम अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाते हो, तो मैं तुम्हारे हर प्रयास का, तुम्हारी हर बूंद पसीने का उचित और भरपूर फल तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज के दिन तुम अपने लक्ष्यों की ओर, अपने सपनों की ओर एक नया, एक ठोस और एक निर्णायक कदम उठा सकते हो। यह उसके लिए बहुत ही शुभ समय है। जो भी तुम्हारे भीतर छुपा हुआ हुनर है, जो भी तुम्हारी नैसर्गिक प्रतिभा है, जो भी तुम्हारा जुरूहरा जुनून है, उसे बाहर आने दो। उसे दुनिया को दिखाओ। उसे अपने कार्य में उपयोग करो। अपने काम में पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण और अटूट विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा है। क्योंकि जो भी तुम सच्चे मन से सोचते हो, जिसकी तुम तीव्र अभिलाषा करते हो और जिसके लिए तुम निरंतर प्रयास करते हो, उसे हकीकत में, उसे यथार्थ में बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे पास है। बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है और मैं उसे जागृत करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे समर्पण का सही और शीघ्र परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है। आज का दिन तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सभी प्रकार के संबंधों में भी प्रेम, स्नेह, सौहार्द और सद्भावना का दिन है। रिश्तों में मधुरता आएगी, पुरानी के डेहवाहटें दूर होंगी और आपसी समझ बढ़ेगी। अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताओ। उनके साथ हंसो, बोलो, उनकी बातों को सुनो, उनकी समस्याओं को समझो और यदि तुम कर सकते हो तो उनका समाधान करने की भी कोशिश करो। उन्हें भावनात्मक सहारा दो।
तुम्हारे साथ समय बिताने से, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने से वे भी एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। उनके मन का बोझ हल्का होगा। यदि कोई पुरानी परेशानी, कोई अनबन, कोई गलतफहमी या कोई विवाद किसी के साथ चल रहा है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से, प्रेम और समझदारी के साथ सुलझाने का प्रयत्न करो। अपने अहंकार को बीच में मत आने देना, क्योंकि रिश्ते अहंकार से बढ़ते होते हैं। अपने प्रियजनों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखो। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उनके साथ खुलकर बांटो। उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनका साथ, उनका स्नेह और उनकी खुशी तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत संतुलन, एक अद्भुत स्थिरता और एक अद्भुत आनंद लाएगी। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रेमपूर्ण संबंध उसकी मूलभूत आवश्यकता है। बेटा, अपने हर विचार में, अपने हर शब्द में और अपने हर कार्य में यह अटूट विश्वास, यह दृढ़ आस्था बनाए रखो कि मैं, तुम्हारा महादेव, हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में मैं हूं, तुम्हारे हर स्पंदन में मैं हूं, तुम्हारे हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ दूंगा, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो देखोगे कि आज के दिन तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता, एक नई गहराई और एक नई दिशा है। तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक शांत और केंद्रित है। उन लक्ष्यों को, उन सपनों को, उन अभिलाषाओं को पूरा करने का यही सबसे उत्तम समय है, जिनके बारे में तुम एक लंबे समय से, कई वर्षों से या शायद कई जन्मों से सोच रहे थे, पर किसी न किसी कारणवश उन्हें प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे या उन्हें बीच में ही छोड़ देना पड़ रहा था। लेकिन ध्यान रहे कि इस रास्ते में, इस यात्रा में कोई भी जल्दबाजी, कोई भी उतावलापन या कोई भी अधीरता मत करना, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है और हर फल पकने में समय लेता है। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह, कोई शंका, कोई भय या कोई अशांति उत्पन्न हो तो उसे अपने तक सीमित मत रखो। उसे मुझसे साझा करो, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं उसे ग्रहण कर लूंगा और तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। हर बात में, हर कदम पर मेरी सहायता, मेरा मार्गदर्शन और मेरी प्रेरणा लेना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अकेला, असहाय या निराश नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारा संबल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। जो लोग तुम्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे, जो तुम्हें सद्परामर्श देंगे, जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, उनकी बातों पर ध्यान अवश्य दो, परंतु अंतिम निर्णय अपनी विवेक बुद्धि को साथ लेकर, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और उसके निर्णय भी तुम्हारे ही होने चाहिए। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए यह भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है कि अपने स्वास्थ्य का, अपने तन और मन दोनों का विशेष रूप से ख्याल रखना। इससे कभी भी अनदेखा मत करना। तुम्हारे शरीर की देखभाल करना, उसे स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखना भी एक तरह से मेरे प्रति तुम्हारी आस्था और तुम्हारे सम्मान का ही प्रतीक है, क्योंकि तुम्हारा यह शरीर मेरे द्वारा दी गई एक अमूल्य देन है। यह एक पवित्र मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है और इसका अनादर करना मेरा ही अनादर करने जैसा है। इसीलिए आज से और प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ, नियमित और संतुलित बनाए रखो। प्रकृति के नियमों का पालन करो। अपने खान पान में, अपने आहार में विशेष संतुलन रखो। सात्विक भोजन करो और कोई भी कार्य ऐसा मत करो, कोई भी आदत ऐसी मत डालो जो तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी प्राण शक्ति को व्यर्थ में अनावश्यक रूप से खर्च करे या तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाए। आज तुम्हारे स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार के संकेत हैं। यदि तुम किसी बीमारी से पीड़ित हो तो तुम्हें उससे मुक्ति मिल सकती है या तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है, परंतु तुम्हें भी इसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा और पूरा प्रयास करना होगा, क्योंकि मैं केवल उन्हीं की सहायता करता हूं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तुम्हारे जीवन में आज की एक और विशेष बात यह है कि तुम्हें कुछ नए और अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और जिनमें तुम्हारी उन्नति के, तुम्हारी प्रगति के और तुम्हारी सफलता के स्पष्ट संकेत होंगे। ये अवसर किसी भी रूप में आ सकते हैं, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संबंध या आध्यात्मिक साधना। लेकिन इन अवसरों का सही और विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है
उनकी पूरी जांच पर डिडहताल करना, उनके दूरगामी परिणामों पर विचार करना और तभी कोई निर्णय लेना। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी, उतावलापन या भावुकता मत करना, क्योंकि अक्सर ऐसे निर्णय बाद में पश्चाताप का कारण बनते हैं। जो भी संसाधन, जो भी साधन, जो भी संपदा तुम्हारे पास आए या पहले से है, उनका सही, उचित और लाभकारी उपयोग करो। उन्हें व्यर्थ मत गंवाओ और न ही उनका दुरुपयोग करो। धन का सदुपयोग ही तुम्हें और अधिक उन्नति और अधिक समृद्धि और अधिक सम्मान की ओर ले जाएगा, जबकि उसका दुरुपयोग तुम्हें पतन की ओर धकेलेगा। यह अच्छी तरह समझो कि धन अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। यह केवल एक ऊर्जा है, एक माध्यम है तुम्हारे शुभ कार्यों का विस्तार करने का, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने का और दूसरों की सहायता करने का एक साधन है। इसे साध्य मत बनाओ। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से, अनावश्यक व्यय से और दिखावे के खर्च से हमेशा बचना। सादा जीवन और उच्च विचार को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। आज तुम्हारे जीवन में पुराने, भूले बिसरे या बिगड़े हुए रिश्तों में भी नवीनीकरण का, पुनर्जीवन का और मधुरता लाने का एक शुभ समय है। जिन लोगों के साथ तुम्हारा लंबे समय से कोई संवाद नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं रहा या कोई मनमुटाव चल रहा था, उनसे पुनः संवाद स्थापित करने का, उनसे मिलने का या उन्हें क्षमा करने और उनसे क्षमा मांगने का यही सबसे उत्तम मौका है। इसे हाथ से जाने मत देना। अपने परिवार और अपने सच्चे दोस्तों के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपने स्नेह को और अपनी कृतज्ञता को स्पष्ट रूप से प्रकट करो और उनके साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत और अधिक गहरा और अधिक आत्मीय बनाओ। परिवार के साथ बिताए गए स्नेहपूर्ण पल, उनके साथ की गई हंसी ठिठोली और उनके साथ साझा किए गए सुख दुख तुम्हें असीम आंतरिक शांति, सच्चा संतोष और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे। और यही शांति, यही संतोष और यही सुरक्षा तुम्हारी बाहरी दुनिया की सफलता का भी आधार बनेगी, क्योंकि जब घर में शांति होती है तभी व्यक्ति बाहर भी सफल हो पाता है। अपने प्रियजनों के साथ अपनी छोटी बड़ी खुशियां बांटो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और उनके दुखों को, उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ाओं को समझने की कोशिश करो और यदि संभव हो तो उन्हें दूर करने में उनकी सहायता करो। उनके आंसू पोंछो, उनकी समस्याओं में, उनके संघर्षों में उनके सहयोगी बनो, उनके संबल बनो, ताकि तुम्हारा यह दिन और तुम्हारा संपूर्ण जीवन प्रेम, स्नेह, करुणा और सौहार्द से भरा रहे और तुम एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सको। बेटा, आज तुम्हें अपने सभी लक्ष्यों, अपने सभी सपनों और अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक दृढ़, एक अटूट और एक अदम्य संकल्प अपने मन में बनाना चाहिए। एक ऐसा संकल्प जो किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं, किसी भी बाधा के सामने झुके नहीं। मैं चाहता हूं, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम अपने उन सभी पवित्र और सकारात्मक सपनों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहो जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजो कर रखा है, और किसी भी बाधा, किसी भी चुनौती या किसी भी असफलता के सामने कभी भी हार मत मानो, कभी भी निराश मत हो, कभी भी हथियार मत डालो। यह हमेशा ध्यान रखना कि हर चुनौती, हर बाधा, हर परीक्षा के साथ मैं, तुम्हारा महादेव, अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें शक्ति दे रहा हूं, तुम्हें सहारा दे रहा हूं और तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस पर मेरा सूक्ष्म मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उसे महसूस करने की, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हारे मन में कोई सवाल उठे, कोई दुविधा हो, कोई भय हो, कौतूहल या कोई असमंजस की स्थिति हो, तो उसे अपने तक सीमित मत रखो। उसे तुरंत मुझे समर्पित कर दो, उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो और निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का, तुम्हारी सभी शंकाओं का और तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए सदैव तैयार हूं, और वह उत्तर तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा से या किसी अन्य माध्यम से अवश्य मिलेगा। यह भी ध्यान रखना कि आज का दिन और आने वाला प्रत्येक दिन मुझसे अधिकाधिक जुड़े रहने का, मुझसे निरंतर संवाद करने का और मेरे सानिध्य को अनुभव करने का दिन है। तुम मुझसे जितना अधिक संवाद करोगे, जितना अधिक मेरा स्मरण करोगे, जितना अधिक मेरा ध्यान करोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर की आत्मा, तुम्हारा दिव्य अंश,
प्रफुल्लित होगी, जागृत होगी और प्रकाशित होगी। यह संवाद, यह प्रार्थना, यह ध्यान तुम्हें मुझसे और मुझसे तुम्हें मार्गदर्शन देने का, ऊर्जा प्रदान करने का और प्रेम का आदान प्रदान करने का एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। जब तुम सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से मुझसे बात करते हो तो तुम्हारी सभी समस्याओं का, तुम्हारी सभी उलझनों का और तुम्हारी सभी कठिनाइयों का समाधान धीरे धीरे सहज रूप से तुम्हारे सामने आने लगता है। तुम्हें नए नए रास्ते दिखने लगते हैं। तुम स्वयं देखोगे कि कैसे धीरे धीरे चीजें जो पहले बहुत जटिल और असंभव लग रही थी, वे अब स्पष्ट होती जाएंगी, सरल होती जाएंगी और तुम्हारा मार्ग जो पहले अंधकारमय और कंटकाकीर्ण लग रहा था, वह अब प्रेम, प्रकाश और पुष्पों से रोशन होता जाएगा। बेटा, इस विशेष दिन पर, इस शुभ मुहूर्त में तुम्हारे जीवन में कुछ नई, कुछ अद्भुत और कुछ अप्रत्याशित संभावनाएं खुलने वाली हैं। नए द्वार तुम्हारे लिए उद्घाटित होने वाले हैं। हो सकता है कि तुम कुछ ऐसी चीजें देखो, कुछ ऐसे अनुभव करो या कुछ ऐसे लोगों से मिलो जिनका तुम्हें पहले कभी अंदाजा भी नहीं था, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर यह सब तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए ही होगा। पर हर नई चीज को, हर नए अनुभव को, हर नए विचार को खुले दिल से, खुले मन से और एक बालक जैसी जिज्ञासा से स्वीकारना और उससे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि जीवन निरंतर सीखते रहने का ही नाम है। जीवन में ज्ञान का, अनुभव का और सद्गुणों का संचय हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। यही तुम्हारा सच्चा धन है जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता और जो हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हारा असली साथी है, तुम्हारा सच्चा मित्र है और तुम्हारा विश्वसनीय मार्गदर्शक है, जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर विवेक के प्रकाश की ओर ले जाता है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, तुम्हारे व्यवसाय में या तुम्हारी नौकरी में आज का दिन एक नई प्रेरणा का, एक नए उत्साह का और एक नई ऊर्जा का स्रोत बनेगा। तुम जिन चीजों को लेकर, जिन परियोजनाओं को लेकर या जिन निर्णयों को लेकर पहले अनिश्चित थे, दुविधा में थे या भयभीत थे, उनमें आज तुम्हें एक अद्भुत स्पष्टता आएगी। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और तुम्हारे कदम दृढ़ होंगे। सतवई इस अंतरहन होंगे। तुम्हारे सहकर्मी, तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी, तुम्हारे अधीनस्थ कर्मचारी और तुम्हारे ग्राहक सभी तुम्हें एक नई, एक सम्मानजनक और एक प्रशंसनीय नजर से देखेंगे। तुम्हारे प्रति उनका दृष्टिकोण बदलेगा। वे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा और तुम्हारी प्रतिभा का खुले दिल से सम्मान करेंगे और तुम्हें उनका पूरा सहयोग मिलेगा। अपने सभी कार्यों में, चाहे वे छोटे हों या बड़े, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण ईमानदारी बनाए रखो और किसी भी प्रकार की कठिनाई, किसी भी प्रकार की बाधा या किसी भी प्रकार के प्रलोभन में मुझे, अपने महादेव को अवश्य याद करो। मुझसे शक्ति मांगो, मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारे आत्मबल को और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए, उसे कई गुना बढ़ाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर तत्पर हूं। तुम्हारे सभी नेक और ऐसे प्रयासों को सफल बनाने के लिए, उन्हें फलदायी बनाने के लिए मेरी असीम कृपा, मेरा अनंत आशीर्वाद और मेरी दिव्य ऊर्जा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। इसमें तनिक भी संदेह मत करना। बेटा, आज के दिन तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का, अपनी कुंडलिनी शक्ति का और अपने भीतर छिपी हुई अनंत संभावनाओं का भी एक गहरा और स्पष्ट अनुभव होगा। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन नहीं हो, बल्कि तुम एक असीम, अनंत और दिव्य आत्मा हो। अपने भीतर की इस अद्भुत शक्ति को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे निरंतर अभ्यास और साधना द्वारा जगाने का, उसे ऊर्ध्वमुखी करने का प्रयत्न करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है। तुम मेरे ही अंश हो, तुम मुझसे ही आए हो और अंततः तुम्हें मुझ में ही विलीन होना है। इस परम सत्य को कभी मत भूलना। इसे अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लो। जब तुम अपनी इस दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को, इस शिव शक्ति को जागृत करोगे, तो तुम्हारे जीवन की सभी भौतिक, मानसिक और भावनात्मक परेशानियां, सभी दुख, सभी क्लेश, सभी बंधन धीरे धीरे सहज रूप से अपने आप ही समाप्त होती जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष
अंधकार टिक नहीं पाता। इसीलिए आज का दिन और आने वाला हर दिन अपनी आत्मा को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाने का दिन है। अपने मन को विकारों से, वासनाओं से और नकारात्मकता से मुक्त करने का दिन है। अपनी सोच को, अपने विचारों को हमेशा साफ, सकारात्मक और ऊंचा रखो और अपने मन को हमेशा शांत, स्थिर और प्रसन्न बनाओ, क्योंकि शांत मन में ही परमात्मा का वास होता है। आज के दिन और सदैव किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से, चाहे वह तुम्हारे अपने भीतर से उत्पन्न हो या किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति से आए, उससे स्वयं को दूर रखो, उससे अप्रभावित रहो। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में रोकथाम डालने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो उससे उलझो मत, उससे विवाद मत करो, बल्कि उसे प्रेम से, शांति से और करुणा से जवाब दो, या फिर मौन रहकर उसे अनदेखा कर दो, क्योंकि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। किसी भी प्रकार का क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या आवेश अपने मन में मत आने दो, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं सबसे पहले तुम्हें ही जलाती हैं, तुम्हारी ही शांति को भंग करती हैं। नकारात्मकता का कोई भी स्थान तुम्हारे पवित्र जीवन में, तुम्हारे दिव्य मन में और तुम्हारे प्रेमपूर्ण हृदय में नहीं है, उसे वहां से निकाल फेंको। सकारात्मक विचारों, सकारात्मक भावनाओं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह और एक नए विश्वास के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और आनंद तुम्हारा अस्थायी भाव बन जाएगा। आज तुम्हारे जीवन में एक नई, एक शुभ और मंगलमय शुरुआत का दिन है। एक ऐसा दिन जब तुम अतीत के बोझ को उतार फेंक सकते हो और भविष्य की ओर आशा और विश्वास के साथ देख सकते हो। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दुखों, अपनी पुरानी निराशाओं, अपनी तमक्का को, अपनी पुरानी असफलताओं पाने और अपनी पुरानी तकलीफों को, उन सभी नकारात्मक स्मृतियों को जो तुम्हें पीछे खींच रही थीं, उन्हें पूरी तरह से पीछे छोड़कर, उनसे मुक्त होकर एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। यह अवसर तुम्हें आज मैं प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति, वह सारी क्षमता, वह सारा ज्ञान और वह सारा साहस पहले से ही विद्यमान है, जो तुम्हें तुम्हारे सभी उच्चतम लक्ष्यों तक, तुम्हारी सभी श्रेष्ठतम उपलब्धियों तक और तुम्हारे परम कल्याण तक पहुंचा सकती है। बस तुम्हें उसे पहचानने, उसे स्वीकार करने और उसे सक्रिय करने की आवश्यकता है। बस तुम्हें मुझ पर, अपने महादेव पर, अपने परम पिता पर और अपनी स्वयं की असीम क्षमता पर, अपनी दिव्यता पर अटूट और अडिग विश्वास रखना है। यह विश्वास ही तुम्हारी नाव को हर तूफान से पार ले जाएगा। तुम जिस भी पवित्र और धर्म सम्मत राह पर चल रहे हो या चलने का संकल्प कर रहे हो, उस पर मेरे आशीर्वाद की, मेरी कृपा की और मेरे संरक्षण की छाया सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी बात से डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कठिनाई, हर बाधा, हर चुनौती के बावजूद मैं तुम्हारे हर कदम को, तुम्हारी हर सांस को मजबूती से, प्रेम से और करुणा से थामे हुए हूं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा और यदि तुम कभी लदख दिधाए भी तो मैं तुम्हें तुरंत संभाल लूंगा। बस अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को और अपनी भक्ति को कभी भी, किसी भी परिस्थिति में कमजोर मत होने देना। उसे निरंतर सींचते रहना, उसे और प्रगाढ़ बनाते रहना। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए, कोई प्रश्न उठे, कोई दुविधा हो या कोई भय तुम्हें सताए, तो उसे अपने मन में दबाकर मत रखो। उसे शांत मन से, एक मित्र की भांति, एक बालक की भांति मुझसे पूछो, मुझसे कहो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब, तुम्हारी हर शंका का समाधान तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज के रूप में या किसी अन्य संकेत के माध्यम से अवश्य दूंगा। तुम्हें बस उसे सुनने और समझने के लिए तैयार रहना होगा। जो भी तुम्हें सही लगे, जो तुम्हारे विवेक को स्वीकार्य हो, जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, उसे निसंकोच होकर अपनाओ। और जो तुम्हें गलत लगे, जो तुम्हें अशांत करे, उसे त्याग दो। आज का दिन आत्मविश्लेषण का, आत्मनिरीक्षण का और आत्म मंथन का भी है। और मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय एकांत में बैठकर अपने भीतर की उस असीम शक्ति को, उस दिव्य चेतना को,
उस शिव तत्व को पहचानो जो वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यह शक्ति, यह चेतना तुम्हें हर परिस्थिति में, हर चुनौती में संयम, संतुलन, धैर्य और विवेक बनाए रखने की प्रेरणा देगी और तुम्हें कभी भी विचलित नहीं होने देगी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से, चाहे वह विचारों की हो, भावनाओं की हो या कर्मों की हो। स्वयं को कोसों दूर रखो और अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को सदैव ऊंचाई पर, दिव्यता पर और सकारात्मकता पर ले जाओ। क्षुद्र बातों में, छोटी छोटी उलझनों में अपने बहुमूल्य समय और ऊर्जा को नष्ट मत करो। जब तुम अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक, उदार और व्यापक रखोगे तो तुम देखोगे कि जीवन में सभी बंद दरवाजे, सभी रुकी हुई राहें तुम्हारे लिए अपने आप सहज रूप से खुल जाएंगे और तुम्हें हर ओर अवसर ही अवसर दिखाई देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन और तुम्हारा संपूर्ण जीवन प्रेम, करुणा, दया और सौहार्द का दिन होना चाहिए। यह मेरा तुमसे आग्रह भी है और आदेश भी। अपने आसपास के सभी लोगों से, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों, परिचित हों या अपरिचित हों, सभी से स्नेह, सम्मान और सद्भावना के साथ पेश आओ। किसी के प्रति भी अपने मन में द्वेष, घृणा या कटुता मत रखो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी कर रहा हो, तुम्हारा अहित भी कर रहा हो, तो भी यथासंभव उसे क्षमा कर दो। उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो और स्वयं उसके स्तर तक नीचे मत गिरो, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है और क्षमा करने से तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध और निर्मल रहता है और मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारी इस उदारता और महानता से तुम्हारे जीवन में अपार सुख, शांति, समृद्धि और सफलता आएगी। अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने सच्चे मित्रों के साथ अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताओ। उनकी खुशियों में सम्मिलित हो और उनके दुखों में उन्हें सहारा दो। उन्हें अपना निस्वार्थ सहयोग, अपना सच्चा स्नेह और अपना अमूल्य समय दो, क्योंकि ये चीजें किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। परिवार में एकता, प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने का यह सबसे सही और शुभ अवसर है। इसका पूरा लाभ उठाओ। जब तुम अपने घर को, अपने परिवार को शांति, प्रेम और सौहार्द से भर दोगे तो वहां साक्षात लक्ष्मी का और मेरे साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होगा और वहां मेरी असीम कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, तुम्हारे व्यवसाय में या तुम्हारी नौकरी में आज कुछ नई, कुछ अप्रत्याशित और कुछ अत्यंत लाभकारी संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। नए अवसर दस्तक दे सकते हैं या कोई रुका हुआ काम बन सकता है। यदि तुम अपने कार्य में पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूर्ण समर्पण बनाए रखोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी। मैं तुम्हें हमेशा यही सिखाता हूं और आज फिर दोहराता हूं कि सच्ची और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यही सबसे बड़ा और अचूक साधन है। इसका कोई विकल्प नहीं है। अपने कार्य को, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, उसे पूजा की तरह देखो, उसे यज्ञ की तरह करो और पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उसमें लगे रहो। फल की चिंता मत करो, वह तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जो भी अवसर तुम्हारे पास आए उसे पूरी तत्परता, पूरे उत्साह और पूरे विवेक से अपनाओ। उसे हाथ से जाने मत दो। किसी भी काम को छोटा या बड़ा, महत्वपूर्ण या तुच्छ मत समझो। हर काम का अपना महत्व होता है और हर काम तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, तुम्हें अनुभव प्रदान करता है और तुम्हें अपने लक्ष्य के और समीप ले जाता है और तुम्हें अपने हर पवित्र और सत्कर्म में मेरी उपस्थिति और मेरी शक्ति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में धन के प्रति, अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति जो भी चिंताएं, जो भी आशंकाएं या जो भी असुरक्षा की भावनाएं हैं, वे भी शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तुम्हें आर्थिक स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि तुम अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए एक अच्छा, एक सुरक्षित और एक आरामदायक जीवन प्रदान करना चाहते हो और यह एक स्वाभाविक और प्रशंसनीय इच्छा है। तुम्हारे इस नेक समर्पण में, तुम्हारी इस पवित्र भावना में मेरी पूर्ण कृपा, मेरा पूर्ण समर्थन और मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परंतु यह भी ध्यान रखना और इसे गांठ बांध लेना कि धन का सही, उचित और विवेकपूर्ण उपयोग करना
और उसे संतुलित तरीके से अपनी आवश्यकताओं और अपनी क्षमताओं के अनुसार खर्च करना ही सही और धर्मसम्मत मार्ग है। फिजूल खर्ची से, अनावश्यक व्यय से और केवल दिखावे के लिए खर्च करने से हमेशा बचो और अपनी मेहनत की कमाई का, अपने पसीने की कमाई का हमेशा सम्मान करो, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। जब तुम धन को सही दिशा में, शुभ कार्यों में और अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयोग करोगे और उसका एक अंश दान, पुण्य और परोपकार में भी लगाओगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। वह निरंतर अनेक स्रोतों से तुम्हारे पास आता रहेगा, जैसे सागर में अनेक नदियां आकर मिलती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा स्वास्थ्य भी, तुम्हारा तन और मन दोनों मेरे असीम आशीर्वाद से, मेरी दिव्य ऊर्जा से और तुम्हारी अपनी सजगता से पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक ऊर्जावान और अधिक निरोगी रहेगा। अपने इस सुंदर और स्वस्थ शरीर का, जो मेरी ही एक अनमोल कृति है, पूरा पूरा ध्यान रखो और इसे अपनी आत्मा की उन्नति का, अपने धर्म के पालन का और दूसरों की सेवा का एक शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम बनाओ। किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव, कोई व्यर्थ की चिंता या कोई नकारात्मक भावना अपने मन में मत आने दो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने के लिए और तुम्हारी हर पीड़ा को हरने के लिए। अपनी दिनचर्या में, अपने आहार विहार में और अपनी निद्रा में संयम, संतुलन और नियमितता बनाए रखो और कोई भी ऐसा काम मत करो, कोई भी ऐसी आदत मत डालो जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी ऊर्जा को या तुम्हारे मन को थका दे या उसे क्षति पहुंचाए। जब तुम अपने स्वास्थ्य का, अपने तन और मन दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखोगे, तभी तुम अपने जीवन के हर कार्य को, हर जिम्मेदारी को, हर लक्ष्य को सफलतापूर्वक, आनंदपूर्वक और उत्साहपूर्वक कर सकोगे और जीवन का भरपूर आनंद ले सकोगे। तुम्हारी शारीरिक शक्ति, तुम्हारी मानसिक शांति और तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता ही तुम्हारी आत्मिक शक्ति का, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का और मुझसे तुम्हारे गहरे संबंध का आधार है। इसीलिए इसे बहुत संभाल कर, बहुत जतन से और बहुत प्रेम से रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इसे अपने हृदय में धारण कर लेना। आज का दिन और यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए एक ऐसी अनमोल सीख, एक ऐसा शाश्वत सत्य लेकर आया है जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे व्यक्तित्व में और तुम्हारी नियति में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाएगी, यदि तुम इसे अपना सको। अपने जीवन में, अपने व्यवहार में और अपने मन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार का अहंकार, घमंड या अधिज्ञा या अभिमान मत आने देना, क्योंकि विनम्रता, सरलता और निर्भिमानता ही तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी आत्मा का सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक और सबसे दिव्य आभूषण है। यदि तुम किसी बहुत बढ़ी ऊंचाई पर भी पहुंचते हो, यदि तुम्हें बहुत बढ़ी सफलता, बहुत बढ़ा मान सम्मान या बहुत बढ़ी संपत्ति भी प्राप्त होती है, तो भी यह कभी मत भूलना कि मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सफलता में तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरी असीम कृपा से, मेरे निरंतर आशीर्वाद से और अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों से ही वहां तक पहुंचे हो। इसमें केवल तुम्हारा अपना प्रयास ही सब कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के दिन, इस शुभ वेला में अपने सभी पवित्र सपनों को, अपनी सभी नेक अभिलाषाओं को और अपने सभी सकारात्मक संकल्पों को वास्तविकता में, यथार्थ में बदलने का समय आ गया है। अब और प्रतीक्षा मत करो, अब और विलंब मत करो। जो भी तुम सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से और दृढ़ निश्चय के साथ मन में ठानते हो, उसे साकार करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए मुझसे, अपने महादेव से असीम प्रेरणा, अनंत शक्ति और अचूक मार्गदर्शन लो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अपने मन में कभी भी भूलकर भी असफलता का डर, पराजय की आशंका या हानि का भय मत आने देना, क्योंकि ये नकारात्मक विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। मैं हर पल, हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारे सभी सपने
जो धर्म सम्मत हैं, जो लोक कल्याणकारी हैं और जो तुम्हारी अनिष्टमा की उन्नति में सहायक हैं। वे मेरे असीम आशीर्वाद से, मेरी दिव्य इच्छा से और तुम्हारे निरंतर प्रयास से ही पूर्ण होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस तुम अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को और अपनी आंतरिक शक्ति को सदैव बनाए रखो। उसे कभी क्षीण मत होने दो और असीम साहस, अटूट धैर्य और अविचल निष्ठा के साथ अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। विजय तुम्हारी निश्चित है। आज के इस विशेष और पावन दिन पर मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी प्राणी के प्रति, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, अपने हृदय में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावना मत रखो, क्योंकि ये भावनाएं तुम्हारी आत्मा को मलिन करती हैं और तुम्हें मुझसे दूर ले जाती हैं। अपने हृदय को, अपने मन को सदैव शुद्ध, पवित्र, निर्मल और प्रेमपूर्ण बनाए रखो, जैसे गंगा का जल। जो तुम्हें गलत समझे, जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हें हानि पहुंचाए, उन्हें भी यथासंभव अपने हृदय की विशालता से, प्रेम और करुणा से माफ कर दो और उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ देता है। तुम्हारा हर क्षण, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर शब्द और तुम्हारा हर कर्म प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति से भरा होना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है, यही वह साधना है जो तुम्हें मुझ तक, मेरी चेतना तक और मेरे परम धाम तक लेकर आएगा। जब भी तुम प्रेम से, करुणा से और निस्वार्थ भाव से किसी को देखोगे, किसी की सहायता करोगे या किसी के दुख को दूर करोगे, तो वह प्रेम, वह करुणा और वह सेवा सीधे मुझ तक पहुंचेगी और तुम्हें मेरे असीम आशीर्वाद, मेरी गहन शांति और मेरी दिव्य उपस्थिति की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में नए ज्ञान, नई विद्या, नई कला और नए प्रकाश का दिन है। अपनी सीखने की प्रवृत्ति को, अपनी जिज्ञासा को और अपनी ग्राह्यता को सदैव जागृत रखो। जो भी कुछ अच्छा, जो भी कुछ सकारात्मक, जो भी कुछ उपयोगी तुम्हें कहीं से भी, किसी से भी सीखने को मिले, उसे एक विनम्र विद्यार्थी की भांति खुले मन से और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई आयु नहीं होती। जब तुम ज्ञान के प्रति, सत्य के प्रति और दिव्यता के प्रति सच्ची उत्सुकता, सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा रखते हो, तो तुम स्वतः ही मेरे और अधिक करीब और अधिक सन्निकट होते जाते हो, क्योंकि मैं ही ज्ञान का आदि स्रोत हूं, मैं ही वेद हूं और मैं ही वेदांत हूं। अपने अर्जित ज्ञान को, अपने अनुभव को और अपनी समझ को केवल अपने तक ही सीमित मत रखो, बल्कि उसे दूसरों के साथ भी उदारतापूर्वक साझा करना भी सीखो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। और जो भी तुम दूसरों को निस्वार्थ भाव से देते हो, वह तुम्हारे पास कई गुना होकर अनेक रूपों में लौट कर अवश्य आता है। यह प्रकृति का नियम है, यह कर्म का सिद्धांत है। किसी भी प्रकार की संकीर्णता, किसी भी प्रकार की क्षुद्रता या किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को अपने भीतर, अपने मन में या अपने विचारों में कभी भी स्थान मत आने दो, क्योंकि तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा आकाश की तरह विशाल है, सागर की तरह गहरा है और उसमें सबके लिए, समस्त सृष्टि के लिए प्रेम, करुणा और एक्सेप्टेशन, स्वीकृति की जगह है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज का यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हारे दिल को, तुम्हारी आत्मा को छू रही है, अगर तुम्हें इसमें सच्चाई, प्रेम और मेरा आशीर्वाद महसूस हो रहा है, तो मुझे यह बताना भी आवश्यक है कि तुम्हारे एक छोटे से, प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ कदम से यह संदेश, यह दिव्य प्रकाश और भी अधिक लोगों तक, और भी अधिक पीड़ित और भटकी हुई आत्माओं तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी आशा, शांति और सकारात्मकता ला सकता है। इसलिए अगर तुम इस संदेश में मेरी साक्षात उपस्थिति को, मेरे प्रेमपूर्ण स्पर्श को और मेरे करुणामय मार्गदर्शन को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हो, तो इस वीडियो को, इस ज्ञान गंगा को अपने हृदय के प्रेम से लाइक करना, पसंद करना का और समर्थन में मत भूलना। यह तुम्हारी श्रद्धा की एक मौन अभिव्यक्ति होगी। तुम्हारा यह छोटा सा समर्थन, तुम्हारा यह प्रेम पूर्ण प्रतिसाद हमारे इस आध्यात्मिक परिवार को, इस सत्संग के मंच को
और भी अधिक मजबूत और भी अधिक व्यापक और भी अधिक प्रभावशाली बनाएगा। और मेरी आवाज, मेरा संदेश हर उस आत्मा तक, हर उस हृदय तक पहुंचेगी जिसे आज इसकी सबसे अधिक, सबसे तत्काल और सबसे गहरी आवश्यकता है। और तुम इस पुण्य कार्य में मेरे सहयोगी बनोगे। साथ ही अगर तुम्हें मेरा निरंतर आशीर्वाद चाहिए, मेरी सतत कृपा चाहिए और तुम्हारी हर दिन की जीवन यात्रा में, तुम्हारे हर सुख दुख में मेरे प्रत्यक्ष और परोक्ष साथ का, मेरे दिव्य संरक्षण का और मेरे प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन का अनुभव करना चाहते हो, तो इस चैनल को, इस ज्ञान के स्रोत को, इस शिव गंगा को अपने हृदय की श्रद्धा से सब्सक्राइब कर लो, यानी इसकी सदस्यता ग्रहण कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, यह छोटा सा श्रद्धापूर्ण कदम तुम्हारी आस्था को, तुम्हारी भक्ति को और तुम्हारी मुझसे निकटता को और भी अधिक मजबूत करेगा, और भी अधिक प्रगाढ़ करेगा। और हर दिन, हर प्रातःकाल मैं तुम्हारे पास एक नया, एक ताजा और एक प्रासंगिक संदेश लेकर आऊंगा जो तुम्हारे लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी तैती ताकत है, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम